जो पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाई है वो पार्टी ही इस देश की आज़ादी को बचा भी सकती है। इस बात को अपने दिमाग में डालना चाहिए। इस बात को हम तमाम लोगों को समझ लेना होगा। जात और धर्म के नाम पे समाज का बंटवारा दरअसल इस देश की जो आम आवाम है उनके हक हुकूक को छीनने और मारने की साजिश है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। सामाजिक न्याय के साथ साथ हमको सामाजिक एकता की जरूरत है। यह बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। और बिहार में रहने वाले 12 करोड़ से ज़्यादा लोग, चाहे वो तिलक लगाते हों या टोपी पहनते हों, चाहे वो मंदिर जाते हों या मस्जिद जाते हों, चाहे वो खेत में काम करते हों या फैक्ट्रियों में काम करते हों, चाहे वो बिहार में रहते हों या बिहार के बाहर रहते हों, वो तमाम जो बिहार के लोग हैं उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी संकल्प के साथ हम इस मंच पे आप तमाम लोगों के साथ इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। एक साथी ने हमको कहा कैसे कीजिएगा, तो हमने कहा अपने दोनों दोस्तों की तरफ इशारा करके कि देखिए हार्दिक की तरफ, देखिए जिग्नेश की तरफ और देखिए हमारी तरफ। कोई पृष्ठभूमि है, कोई पृष्ठभूमि है, कोई परिवार में ऐसा है जिसका नाम लेकर के हम लोग राजनीति कर सकें? है कोई हमारा इतिहास? हम आपकी तरह एक साधारण इंसान का बच्चा है। हम तीनों का कोई पृष्ठभूमि नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि हम कांग्रेस पार्टी में क्यों आए हैं। हम कांग्रेस पार्टी में इसलिए आए हैं कि गर्व के साथ हम आपको इस मंच से खड़ा होकर के बोलते हैं, जिसके जिसके पास बाबूजी का थाती है ना, सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिया है। कोई बांटने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, हमारे जैसी पृष्ठभूमि वाले 2 और आंदोलन से निकले हुए नेता यहाँ बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिएगा। एकमात्र नेता राहुल गांधी जो हाथ बांह फैला करके हम जैसे पृष्ठभूमि वाले लोगों को गले लगाते हैं। इसलिए हम इस पार्टी में आए हैं। इस पार्टी में वो सहिष्णुता है कि आप जय भीम भी बोल सकते हैं और जय सरदार भी बोल सकते हैं। 2 नेता बैठे हुए हैं। जय सरदार भी बोल सकते हैं, जय भीम भी बोल सकते हैं, जय हिंद भी बोल सकते हैं। ये इस पार्टी की खासियत है। सचमुच अगर आप भारत को समझते हैं तो भारत एक ऐसी भूमि है, इसकी संस्कृति ऐसी है कि हम सबको लेकर के चलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ये विविधता में एकता वाला देश है। और उस विविधता को अपने आप में अगर कोई समेट करके चल सकता है, वो बगीचा, वो बगिया कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जहां हर रंग के फूल खिल सकते हैं। उस गुलदस्ते में हर रंग का फूल खिल सकता है। इसीलिए हमारी ये समझदारी है कि अगर इस देश में लोकतंत्र के प्रति आपकी चिंता है, अगर आपको सचमुच किसी मरते हुए इंसान को देखकर तरफ होता है, आपको सचमुच लगता है कि हमारा देश झूठों के हाथ में चला गया है, तो सदाकत का मतलब सच्चाई होता है। आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, ये वो वक्त है कि मिलकर के इसके खिलाफ लड़ा जाए। बिल्कुल साफ समझ है, कोई इफ बट नहीं है, कोई तू मैं नहीं है। बिल्कुल सीधी बात है। जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, और जो कौन सतली पुताव कना करना चाहते हैं वो यही गुनागणित करेंगे। राष्ट्र कवि दिनकर ने एक बात कही है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठायत की भाषा बोलता है, और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है।
ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता। ये वो इंसान हैं जिनके चलते वेदांता का 50,000 करोड़, सुनना बैठा लीजिएगा संबित पात्रा की तरह, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए। और ये जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरणदास कौन है, पूछिएगा उनको कि कौन है। समाजवादी आंदोलन के रीढ़ चंद्रशेखर जी की सरकार में ये मंत्री रहे हैं।